इस विद्यालय में कभी मैं भी परीक्षा दिया करता था और आज इत्तेफाक से यहाँ जिन लोगों ने परीक्षा दिया है उनसे बातचीत करने के लिए पहुँचा हुआ हूँ। हम लोग नीचे वाले में ना छत्तीसगढ़ी समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो फिर हम लोग साथ थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, लग रहा है। नहीं, ये मामला नहीं था, मतलब कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही था। तो हम लोग एकदम लो बैकग्राउंड वाले हैं नीचे, और वो पैसा वैसा चलता है, तो फिर हम लोग के घर में बोले से कृषि विषि करते हैं, तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ऐसा पैसा वैसा दे के लग रहे हैं, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। कोचिंग चल रहा था यहीं पे, तो अभी फ़िलहाल बंद है। और ये जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, वीकली टेस्ट वगैरह होते थे और प्री और मेंस के हिसाब से तैयारी करवाते थे। ये सुविधा अगर फिर से शुरू हो जाती है, छत्तीसगढ़ी पूछ रहा है, फिर हल्वी से भी थोड़ा दोनों को बराबर इक्वल करते पूछने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, एक अच्छा पोस्ट में होना चाहता हूँ सर। कौन सा? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। लोगों की सेवा करने के लिए जो भी अपने मेहनत के दम पे हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा होने से ना, तो देखते हैं सुनते हैं तो मनोबल गिर जाता है, तो हताश लगने लगता है, तो फिर तैयारी वारी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और अच्छे से पढ़ो उसको लेके, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और बस्तर के जो मुख्यालय है जगदलपुर, और जगदलपुर का बहुत ही पुराना स्कूल जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसके प्रांगण में खड़ा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि मैंने भी यहीं से शिक्षा हासिल की है, तो अपने पुराने विद्यालय में खड़ा हूँ। और इस विद्यालय में कभी मैं भी परीक्षा दिया करता था और आज इत्तेफाक से यहाँ जिन लोगों ने परीक्षा दिया है उनसे बातचीत करने के लिए पहुँचा हुआ हूँ। और मुद्दा है छत्तीसगढ़ में होने वाले आज के एग्ज़ाम CGPSC का। और CGPSC वो एग्ज़ाम है जो बीते कई दिनों से रिजल्ट से ज़्यादा विवादों से घिरा हुआ है। रिजल्ट में किसका सिलेक्शन हुआ उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये विवाद से रहा है। एक बार फिर आज इसका एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि मैं कुछ लेट हूँ, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कुछ बस्तर के युवा यहाँ पे हैं जिन्हें मैंने रोका है। तो मुझे लगा कि CGPSC को लेकर कैसी इनकी तैयारियाँ होती हैं, कैसे तैयारी ये लोग करते हैं। बस्तर की प्रतिभाएँ हैं, बस्तर के मेहनतकश युवक हैं, क्या अपेक्षा है सवालों को लेकर, सवाल कैसे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में आज बस्तर के वो सारे आदिवासी युवा हैं, कुछ OBC से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अलग लगाव होता है कि हम बस्तर पे बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर के आदिवासी युवाओं से बातचीत की जाए। क्या सोचते हैं CGPSC को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर? भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बनवेश कुमार नाग है। बनवेश भाई, कहाँ से हैं आप? जी, मैं बागमुलई बस्तर जिला से। बागमुलई। तो आज हुआ एग्ज़ाम? जी सर। कैसा था? जी, पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष थोड़ा ठीक ठाक था एग्ज़ाम। ठीक ठाक था जी। तो तैयारी जैसा किए थे, तो कुछ अचंभित करने वाला सवाल आया था क्या कि अरे ये कैसे आ गया, या इसका तो हम सोचे भी नहीं थे, ऐसा कुछ? जी, वो हर साल ऐसे होता है, तो इस बार भी कोई क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो चौंका दिया कि ये कैसे आ गया, या जो भ्रमित कर दिया हो, ऐसा कुछ था क्या मामला? नहीं, ये मामला नहीं था, मतलब कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही था। तो क्या टफ था? नहीं, तो वो उसका मतलब वो सब्जेक्ट का नहीं पूछेगा उतना करके, तो नहीं पढ़े थे। कौन सा था ऐसा, जैसे एक आध उदाहरण? जी, वो नगर पालिका को लेकर था। जी। अच्छा, जैसे सरकार बदल जाती है, जैसे आपका नाम क्या है? भगत कश्यप। भगत भाई, ये बताओ, जैसे सरकार बदल जाती है तो ऐसा रहता है क्या कि छत्तीसगढ़ का है PSC एग्ज़ाम CGPSC, तो उसका कुछ प्रभाव रहेगा क्या कि भाजपा की सरकार आ गई तो क्वेश्चन कुछ बदल सकते हैं, या पहले कांग्रेस की थी, ऐसा कुछ होता है क्या? ये सरकार बदलने से तो इसका प्रभाव तो दिखता ही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस वाली सरकार की तो योजनावन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, उसका डेट भी पूछते थे। इस बार ना उतना योजनावन के बारे में उतना पूछा नहीं गया है, और डेट वेट भी उतना जितना पिछले बार पूछा गया था उतना नहीं है। और कैसा था, मतलब कैसा, जैसा सोचे थे उससे कठिन था कि सरल था एग्ज़ाम? ठीक था सर। पिछले बार 21 और 22 में ना पैटर्न चेंज हो गया है, उतना समय से ना पूरा कथन कारक करके कूट में पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से इस बार भी वैसी तैयारी था। पेपर ठीक था इस बार। पेपर ठीक था जी। ये कितनी बार हो गया एग्जाम दे रहे हो? इसके मेरा पहले भी दे चुके? जी, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है सर। अच्छा, चौथा अटेम्प्ट है। मेरा 2020 में प्री निकला था। अच्छा। मेंस दिया था, लेकिन मेंस का तैयारी नहीं हुआ था, तो ऐसे आधा अधूरा था। क्यों नहीं किए थे तैयारी? वो कोरोना आ गया था सर। अच्छा। हाँ, कोरोना आ गया था, तो मेंस का तैयारी नहीं हो पाया। 20-21 में 21-22 में ना पैटर्न चेंज हो गया था, तो उस हिसाब से
तैयारी नहीं हो पाया तो मेरा प्री नहीं निकला, तो इस बार लग रहा है कि प्री निकल जाएगा। इस बार निकल जाएगा जी लग रहा है। जी जी। अच्छा, क्या सपने क्या देखते हो, मतलब क्या बनना चाहते हो, कैसे कहाँ तक जाना चाह रहे हो? यही सर बोलने से कि कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। माँ बाप भी बोलने सोचते हैं कि अपने बच्चे, निताम भाई वहाँ कहाँ, एक मिनट, हाँ बोलते रहो। माँ बाप भी अपने बच्चे पढ़े और कुछ बने। आदमी को बुला बुला के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या भाई? आप लोग आने वाली जनरेशन में पढ़ने लिखने वाले लोग हो, आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ। हाँ, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं कि अपना बच्चा पढ़े लिखे, कुछ करे, अपना नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, तो बस वही। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। खेती करते जी। हैं। और कुछ? आपके पिताजी क्या करते हैं? जी कृषि है। खेती करते हैं। जी। अच्छा, कितना एकड़ है खेत? नहीं पता सर मेरे को। पता ही नहीं है जी, इतना मतलब पढ़ाई में मशगूल रहते हैं अपन, पता ही नहीं। खेती वेती नहीं जाते हो क्या देखने? जाते हैं सर। हाँ, तो पता ही नहीं है कि कितना एकड़ खेत है। पता करना कितना एकड़ खेत है। क्या नाम है आपका? परमानंद बघेल। परमानंद भाई वो बता रहे हैं कि मेंस दे चुके हैं आप 1-2 बार पहले, है ना? जी, मेरा 5वां अटेम्प्ट है। ये 5वां अटेम्प्ट। इसके पहले क्या, कहाँ पे फंस जा रहा है मामला? मेरा मेंस में रुक रहा है। मेंस में हाँ। कैसे तैयारी नहीं हो पाया? कोई दिक्कत? तैयारी नहीं हो पा रहा है, मैं मेंस से सेल्फ स्टडीज कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो क्यों और उस पे अच्छा तैयारी, अच्छा से तैयारी करना क्या सुविधा और चाहिए कि कहाँ लग रहा है कि तैयारी में व्यवस्था कहाँ कमी रह जा रही है? तैयारी में मेरे में ही नहीं, खुद में नहीं। अच्छा, खुद में ऐसा लग रहा है तो उसको कुछ हाँ। कुछ सब्जेक्ट वीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ के। अच्छा, सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं कि मेंस के लिए तैयारी करवा रहे हैं दुनिया भर का, तो इसका मदद मिलता है क्या? मिलता है पर रायपुर बिलासपुर में होता है, यहाँ जगदलपुर में नहीं हुई। यहाँ कहाँ करते हो तैयारी? यहाँ मैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र धर्मपुरा से। धर्मपुरा में करते हो? हाँ वहाँ पे सर्वर लोग भी हैं ना? हाँ। हाँ? यस। अच्छा, इस बार का एग्ज़ाम कैसा था? इस बार का पिछले साल की तुलना में थोड़ा सरल था सर। थोड़ा सरल था। हाँ। तो क्या लग रहा है निकल जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? कृषि करते कृषि। घर कहाँ है? हैं, गुपनी। अच्छा, गुपनी में। निताम भाई, आपका नाम याद हो गया, क्या नाम है पूरा? सर मेरा नाम देव सिंह नेताम है। हाँ? देव सिंह नेताम है। देव भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं धर्मपुरा में रह रहा हूँ, कोंडा गांव का निवासी हूँ। कोंडा गांव से? जी सर। तो क्या लग रहा है, कैसा था तैयारी और एग्ज़ाम कैसा हुआ? सर तैयारी के हिसाब से तो था क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर जीएस में देखा जाए तो पंचायती राज से आया था, तो उसका थोड़ा तैयारी नहीं था, तो वो नहीं बन पाया। बाकी तो बना लिया हूँ। बाकी बना लिए। जी सर। आपका क्या नाम? नारायण बघेल। नारायण बघेल। क्या लग रहा है कि तैयारी कैसा था, क्वेश्चन कैसा आया, उम्मीद क्या है रिजल्ट को लेकर? तैयारी तो ठीक था सर, बाकी बना नहीं, टाइम की वजह से जल्दी निकल गया, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा है जी। थोड़ा और समय मिलना था। जी सबको तो उतना ही मिला रहा होगा। जी जी मतलब अपन टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हो गए जी जी हैं। जी। ये कौन सा अटेम्प्ट था? चौथा सर। चौथा है? जी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी ये जो पीएससी का जो रिजल्ट जो विवाद में था कि बहुत सारे अधिकारी नेता उनके परिवार वालों का सिलेक्शन हो गया था, बहुत बड़े मात्रा में पैसा चला, एफआईआर भी हुआ। एफआईआर हुआ, इसका मतलब कि मामला कहीं ना कहीं सही रहा होगा, है? कैसा लगता है? मैं इसलिए सबको से पूछ रहा हूँ कि आप लोग के पिताजी क्या करते हैं, कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें से किसी के पिताजी अधिकारी तो नहीं हैं, किसी के पिताजी नेता तो नहीं हैं, लेकिन आप सबके पिताजी लोग तो कृषक ही हैं, खेती तो, और बहुत बड़े मात्रा में पैसा चल जाता है ऊपर। तो जब सुनते हो तो कैसा लगता है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, 4 अटेम्प्ट हो गया, मेंस में फंस जा रहा है, कहीं ना कहीं मामला व्यवस्थाओं को लेकर फंस रहा है, और ऊपर वाले पैसा दे के लग जाते हैं। सुनते हो तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, खुद से इतना साल से तैयारी कर रहे हैं तो। बोलो बोलो बोलो, क्या अरे बोलो। हाँ, बोलने नहीं होगा सर। क्यों नहीं बोलने होगा? 4 बार वो की हो, मेंस में गए हो, और यही तो अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है भाई। इंटरव्यू गया सर एक, अभी रिसेंट लास्ट वाला। अभी नहीं आ रहा है सर कुछ। नहीं आ रहा है कुछ? तुमको पता ही नहीं था कि बस्तर टॉकीज वाले आ जाएंगे ना, वो तैयारी, इसलिए तो हर चीज़ तैयार रहना है, तैयारी करके नहीं जाना है। कैसा लगता है जब ऐसा सुनते हो कि रिजल्ट में भी घालमेल हो जाता है? सर मनोबल तो गिर जाता है सुन के, क्योंकि हम लोग एकदम लो बैकग्राउंड वाले हैं नीचे, और वो पैसा वैसा चलता है, तो फिर हम लोग के घर में बोलने से कृषि विषि करते हैं, तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग वो
ऐसा पैसा वैसा दे के लग रहे हैं तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। जो भी अपने मेहनत के दम पे हासिल करना चाह रहे हैं तो ये उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा होने से ना तो देखते हैं सुनते हैं तो मनोबल गिर जाता है, तो हताश लगने लगता है, तो फिर तैयारी वारी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। मन हताश हो जाता है। जी। तो नर हो ना निराश करो मन को, ये पंक्ति है। क्या नाम है आपका? मुकेश दीवान। मुकेश भाई कहाँ रहते हो? मैं ग्राम पंचायत बड़ियावाल बस्तर जिला से। अच्छा, ये बताओ कि मान लो कि क्लियर होता गया, CGPS ये एग्ज़ाम निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, तो क्या बनना चाहोगे? मतलब किस में मामला जाके अटके तो ठीक रहेगा? सर मामला न अटके, एग्जाम नहीं क्लियर हो यही अटके चाहता हूं। नहीं, मतलब किस पोस्ट में जाके मामला अटके, ये बोल रहा हूँ। कहाँ जाके बैठे तुम्हारी चिड़िया, क्या चाहते हो? मन में इच्छा रहता है ना। कई लोग बोलते हैं जैसे मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं SP बनना चाहूँगा या मैं कलेक्टर बनना चाहूँगा, तो आदमी का एक टारगेट रहता है। नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार क्यों? क्योंकि सर देखा जाए तो ये मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं, हर किसी काम के लिए नायब तहसीलदार से हम संपर्क कर रहे हैं। और ये जो पद है एक जनसेवा का पद है, जिससे लोग जुड़ सकते हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है और जो उनकी समस्या है उन्हें सीधे तौर पर सुन सकते हैं और उसे सुलझाने के लिए उनका मदद कर सकते हैं। अच्छा, तहसील जाते हो कभी? हाँ सर। लगता है वहाँ पे कि जो अधिकारी बैठे हैं वो जो आखिरी आदमी है गांव का, जो तुम्हारे गांव से जाता है, एक बार में उसकी सुनवाई हो जाती है? नहीं सर, ये तो नहीं मैं हो सुना हूँ पाता। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तहसील में ही होता है राजस्व के मामले में। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं के अधिकारी खाते हैं, चपरासी से लेके बाबू से लेके तहसीलदार और तमाम लोग जी। हैं। और हो सकता है मेरे ऊपर कोई क्लेम भी कर दे तो मैं साबित भी कर दूंगा उसको कि सबसे ज़्यादा पैसा नहीं सर। एक गांव का आदमी सप्ताह भर जाता है लेकिन उसका काम नहीं होता। छोटा सा ज़मीन के दलालों का काम तुरंत हो जाता है। तो इसको सुधार करने के लिए नायब तहसीलदार बनना चाहते हो? हाँ सर, अगर मुझे नायब तहसीलदार का पद मिलता है तो मैं इसे ज़रूर काम करूंगा और इसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। और क्या बस्तर में नक्सल को लेके क्या सोचते हो? बस्तर हमारा इसीलिए सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। सर मेरे हिसाब से तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ बस्तर में नक्सलवाद बहुत कम है अभी फिलहाल। नहीं, हम बस्तर को पूरा बस्तर देखते हैं, कांकेर से कोंटा तक वो बस्तर ही है। हाँ ठीक है, बस्तर संभाग है ना, तुम सिर्फ जिले में अपने आप को नहीं सर, बांध सकते। नक्सलवाद के हिसाब से ऐसा हो रहा है, कितना मतलब जानते हो नक्सल को? कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ना ग्रामीण जो है पुलिस और जो नक्सली हैं उनके बीच में पीसते रहते हैं। अगर उनका साथ वो देते हैं तो पुलिस उन्हें सताती है, जो प्रशासन है उनके पीछे लग जाती है। और अगर पुलिस प्रशासन का वो साथ देते हैं तो उनके गांव के गांव खाली कर दिए जाते हैं या उनके परिवार में किसी को मार दिया जाता है। ऐसा स्थिति होता है, तो ये बहुत सुन के बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है। हाँ। तुम्हारे मन में कोई उपाय है इसका, ऐसे करने से ठीक हो सकता है? सर इसके लिए तो देखा जाए तो ग्रामीण स्तर में ही काम किया जा सकता है। क्या और किया जा सकता है? इसके लिए तो सबसे पहले शिक्षा ही एक साधन है जिससे ग्रामीणों को मतलब उनका मानसिकता विकास किया जा सकता है और जो मूल धारा है उससे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ शिक्षा। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ कि हर कोई बोलता है कि शिक्षा से नक्सलवाद की समाप्ति हो सकती है, लेकिन अभी हमारे बड़े भाई हैं रितेश मिश्रा जी आए हुए थे, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए खबर किया था उन्होंने, तब हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया था कि जब कोविड के समय जब 10,000 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए थे तो उसमें 10% बच्चे जो है वो माओवादी संगठन से जाके मिल गए और संगठन ज्वाइन कर लिया, पढ़े लिखे बच्चे, शिक्षित बच्चे। तो हर बार हम ये सोचते हैं कि शिक्षा है तभी वो माओवाद को ख़त्म हो जाएगा, तो और भी काम करना पड़ेगा, भरोसा भी जीतना पड़ेगा। क्या नाम भैया आपका? धर्म सिंह बद्रे। धर्म भैया कहाँ रहते हो? मैं ग्राम पंचायत कोसमी। कोसमी। कोसमी जी। कहाँ पड़ेगा कोसमी? ये बकाउंड एरिया में। अकाउंट एरिया में। तो कैसा था तैयारी? थोड़ा डप था सर। कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट। ये पहला है? जी। तो इतना एकदम निराश क्यों लग रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भाई लोग 4-4 बार देखो हंस रहे हैं, खुश हैं। फर्स्ट जी। हाँ, क्या जी। लग रहा है रिजल्ट कैसा आएगा? इस बार खराब गया है सर। खराब गया है? जी। कोई दिक्कत नहीं है, तो अगली बार और अच्छा आएगा। पिताजी क्या करते हैं? और कृषि है। खेती करते हैं? जी। हैं, बड़ा काम करते हैं? जी। हैं, जी। है कि नहीं? दुनिया दूसरे के पेट काटती है, हम दूसरे के पेट भरने वाला काम करते हैं जी। ना। किसानी सबसे बड़ा काम। तो तैयारी कहाँ पे चूक गया, क्या लग रहा है, और कैसा होना था तैयारी? शहर में क्या व्यवस्था होना चाहिए? उसके लिए तो कोचिंग वगैरह, हॉस्टल सुविधा वगैरह देना चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, ज्ञान गुड़िया वाला क्या?
सर अभी जो पिछला सत्र था उसमें हमारे बस्तर जिला के जो मूल विद्यार्थी हैं यहाँ के निवासी हैं उनके लिए सीजीपीएससी के लिए प्री और मेंस दोनों का कंबाइन जो है कोचिंग चल रहा था यहीं पे। तो अभी फ़िलहाल बंद है और ये जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। वीकली टेस्ट वगैरह होते थे और प्री और मेंस के हिसाब से तैयारी करवाते थे। ये सुविधा अगर फिर से शुरू हो जाती है तो हम क्यों बंद हो गए? सर ये तो इसके पीछे शायद वित्तीय गड़बड़ी या फिर वित्त जो बजट है इसका कमी मामला होगा बताओ, मैं उसमें बात करूंगा। शायद इसके पीछे वित्तीय गड़बड़ी हो सकती है या फिर ज्ञानगुड़ी। हाँ ज्ञानगुड़ी कुछ। कहाँ? धर्मपुरम चलता? हाँ धर्मपुरम चल रहा था गर्ल्स पॉलिटेक्निक। अभी बंद हो गया सर इस सत्र। सिर्फ 10 महीना चला। आप लोग जाते थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं जाता था, मैं सुने थे। जी जी। आप कहाँ रहते हो? मैं अभी धर्मपुरा में। तो आप जाते थे वहाँ पे? नहीं गए। कौन जाता था? आप लोग कोई जाता था? नहीं जाते सर, यहाँ पे संचालित थे सर। यहाँ भी था अपना कुम्हारपारा में ज्ञानगुड़ी करके। कुम्हारपारा में था जी। तो वहाँ कितने आप जाते थे? सर मैं इसी सत्र से तैयारी करना शुरू किया हूँ। नहीं तो वहाँ कभी गए हो कि नहीं ज्ञानगुड़ी में? मैं नहीं गया था सर। सुने थे? हाँ सुने थे सर। तो और जैसा बताया गया है जितना मेरी जानकारी है वहाँ पे अच्छे मतलब जो कोचिंग व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छे थे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी और वीकली टेस्ट वगैरह करवाते थे। लेकिन वो बंद हो गया? हाँ अभी बंद हो गया है। ठीक है, हम बस्तर कलेक्टर से इस बारे में सवाल करेंगे और जब अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो अच्छी व्यवस्था थी, जो लोग बिलासपुर रायपुर नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था थी। और मुफ्त था कि पैसा लगता था? मुफ्त था सर, गवर्नमेंट की ओर से था। सरकारी था? हाँ, सरकारी तब तो बिल्कुल संचालित होते रहना चाहिए ऐसे। और आप लोग कहाँ तैयारी करते हो बाकी? अभी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, गवर्नमेंट का करवा रहा है। कहाँ पे? धर्मपुरा वन में। तो वो भी वही ज्ञानगुड़ी टाइप से है कि? हाँ ज्ञानगुड़ी टाइप का है। हाँ। व्यापम का करवाता है, एसएससी व्यापम का करवाता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आप क्या, जैसे मान लो पूरा मामला क्लियर हो गया तो क्या बनना चाहोगे? आपकी क्या इच्छा है? जी सर, क्या बनना चाहते हो? एक अच्छा पोस्ट में होना चाहता हूँ सर। कौन सा? वो तो नायब तहसीलदार बोल दिया भाई। जी सर। तुम क्या बनना चाहते हो? जी सर, डीएसपी सर। डीएसपी? जी। बहुत सोच के बोल रहे हो, मतलब दिमाग में नहीं है डीएसपी। हाँ कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ तो क्या बोलूँ, तो चलो कुछ बोल देता हूँ बोले। हाँ तो डीएसपी बोल देता हूँ। नहीं सर, हाँ? पहले से पता। क्यों बनना चाहते हो डीएसपी? आसी सर। कैसे देखते हो नक्सलवाद को? जी, नक्सलवाद के बारे में तो उतना नहीं पता सर। क्यों नहीं पता? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ उधर कल्टी मार रहे हो? आओ आओ। हाँ, कैसे देखते हो नक्सलवाद को? पता ही नहीं है? जी। घर कहाँ है? पता है सर, भानपुरी। तो भानपुरी में, और तुमको कैसे नहीं पता है? जी सर। भानपुरी में सबसे बड़ा नेता कौन है? केदार कश्यप सर। केदार कश्यप। जी। उनके एक भाई की हत्या हुई थी, जी है ना? जी। उसके पीछे भी लोग बताते हैं कि नक्सल नक्सली का नाम मूवमेंट। जी है ना? जी। तो उसके बावजूद आप नहीं पता, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जी। बस्तर की सबसे बड़ी समस्या जो देश और विदेश में भी चर्चा में होती है, जी, क्यों नक्सलवाद। पता नहीं है आपको? उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, जी। है कि नहीं? क्या पता है आपको नक्सल के बारे में? हाँ नक्सल। हाँ, आपके बस्तर की समस्या क्या बनना चाहोगे वैसे? तहसीलदार सर। तहसीलदार? जी। क्यों? क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर ना ज़मीनी स्तर पर लोगों से अच्छा जुड़ाव है लोग, और बाकी जो मन में ना उतना फील्ड वर्क रहता नहीं है। तो तहसीलदार मेरे को जहाँ तक मैं जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ा रहा हूँ बोल के मेरे हिसाब से तहसीलदार ठीक लग रहा है सर। तुम्हारे हिसाब से ठीक है? जी। ठीक है। आप क्या चाहोगे वैसे? जी मैं अच्छा पोस्ट चाहूँगा, टीएसपी। डीएसपी? जी। क्यों? ये लोगों की सेवा करने के लिए। कैसे देखते हो नक्सलवाद को? नक्सलवाद मतलब एक साइड से अच्छा भी है, एक साइड से थोड़ा बुरा भी है। हाँ, अच्छा कैसे है? जी, अब वो जंगल असदेव जंगल कटता आ रहे तो उसको रोकने के लिए तो उसकी आवाज़ उठाए थे। तो कोई कोई अच्छा मुद्दा उठाते हैं। कौन उठाता है? नहीं, नक्सलाइट के मतलब उन लोग से साइड से। क्या नाम है आपका? जी, बनवेश कुमार। बनवेश भाई, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो उसको लेके, ठीक है? तो ये बस्तर के युवा हैं और कुछ 2-4 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ पहली बार भी अटेम्प्ट में इनका एग्ज़ाम दिया हुआ।
और रिजल्ट को लेकर हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। कोई बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ी में क्वेश्चन आ गया, तुम ही बोल रहे थे ना? क्या बोल रहे थे छत्तीसगढ़ी में? वो हम एकदम लोकल लैंग्वेज में एकदम पूछ दिया था सर, जैसे कि रउनिया करके पूछ दिया था। एक तो जहाँ गाय गोटा बोलने से गाय बैल ना एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और 2-4 क्वेश्चन है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ी में था? जी एकदम। हल्बी में था कि नहीं? नहीं सर, हल्बी में नहीं था। क्या लगता है हल्बी होना था क्या? बोलने से जो मेरे को तो जो भी पूछना, अगर छत्तीसगढ़ी पूछ रहा है तो फिर हल्बी से भी थोड़ा दोनों को बराबर इक्वल करते हुए पूछने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम लोग नीचे वाले में ना छत्तीसगढ़ी समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो फिर हम लोग साथ थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, लग रहा है। ऐसा लग रहा है पक्षपात हो रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है सर। बस्तर की बोली भाषा भी आने की। जी, बोल दिया जी। छत्तीसगढ़ी, ये हल्बी हैं? जी। उससे भी पूछ लेना था। जी ठीक है, बाकी ऑल ओवर ठीक था व्यवस्था? ठीक है सर। हैं? उम्मीद है कि कोई खेल तो नहीं होगा रिजल्ट? नहीं इस बार नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। एफआईआर तो हो गया वैसे भी जो किए थे। जी जी। अभी वो पिछला जो हुआ है ना सर, उसके अभी सीबीआई जांच वगैरह ऐसी होगा बोल के घोषणा की है अभी अपने विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री जी। तो अभी उनका सीबीआई जांच होगा बोल रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे ऐसा कोई ना कर, मतलब मेहनत चले पैसा ना चले। जी हैं? जी। ठीक है, ठीक है। तो ये बस्तर के हमारे युवा हैं, आदिवासी संख्या कम है, बहुत बड़ी संख्या में थे, लोग चले गए क्योंकि मैं लेट से पहुंचा हूं। हालांकि चंद लोग हैं लेकिन काफ़ी हैं। बस्तर के अलग अलग क्षेत्र के इन युवाओं से बातचीत करना, मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ी सी और तैयारी करनी होगी बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन फिर भी बस्तर टॉकीज इन सभी को शुभकामनाएँ देता है। और अगर आपको लगे कि बस्तर के युवाओं से बातचीत बेहद ज़रूरी थी और कई और मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए थी, तो आप भी अपने विचार रखें, इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।